श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज की गुरु सेवा। खासकर भारतवर्ष में बहुत से पंथ संप्रदाय के नाम पर अपनी अपनी जानकारी के आधार पर ईश्वर भक्ति का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जिनको जिस पर श्रद्धा होती है उस पंथ में दीक्षा लेकर अपने परम कल्याण के लिए ध्यानाभ्यास या पूजा पाठ किया करते हैं। पूर्णिया जिला वर्तमान कटिहार जिला अंतर्गत ग्राम ज्योतराम राय में एक रामानंद स्वामी नाम के दरियापंथी साधु रहा करते थे। इनकी ख्याति उस क्षेत्र में फैली हुई थी। इनका नाम सुनकर पूज्य गुरुदेव महर्षि में ही परमहंस जी महाराज जिस समय विद्यार्थी जीवन में थे उसी समय इनसे मानस जप, मानस ध्यान और त्राटक यानी खुली आँख दृष्टिधारों को जोड़ने की प्रक्रिया सीखकर विद्याध्ययन करते हुए इस क्रिया को कुछ कर लिया करते थे। जब इनके अंदर विरक्ति आई तो इन्हीं के पास आकर कुछ विद्याभ्यास और शेष समय गुरु सेवा में लगाने लगे। इनको हर तरह की सेवा करने में प्रातः 4 बजे से रात्रि के 12 बजे तक समय लग जाता था। इनकी सेवा से रामानंद स्वामी और इनके समीपवर्ती लोग बहुत प्रसन्न रहा करते थे। पूज्य गुरुदेव अपने गुरु की सेवा करते हुए कभी कभी कुछ आध्यात्मिक विषयक बातों का समाधान कराना चाहते थे। जिज्ञासा का पूर्ण रूपेण समाधान न होने के कारण ये संतमत सत्संगी बाबा देवी साहब के शिष्य धीरज लाल गुप्त जी से संपर्क करने लगे। संतमत की गंभीरतम बातों को ठीक ठीक समझने के लिए गुरु सेवा से जो समय रात्रि के 12 बजे से 4 बजे तक बचता था उसी समय ये धीरज लाल के पास जाकर संतमत के गंभीरतम बातों को समझने लगे। धीरज लाल की सलाह के अनुसार ये बाबा देवी साहब के शिष्य राजेंद्र नाथ सिंह से दृष्टि योग की क्रिया, तत्पश्चात बाबा देवी साहब से सूरत शब्द योग की साधना विधि सीखकर संतमत की साधना विधि के अनुसार साधना करने लगे। बाबा देवी साहब उत्तर प्रदेश राज्य के मुरादाबाद शहर में रहा करते थे। जब कभी ये बिहार आते थे तो पूज्य गुरुदेव इनकी सेवा में लग जाते थे। सेवा में भोजन बनाना, बर्तन साफ करना, निवास स्थान की सफाई करनी, आगंतुक लोगों को भोजन कराना और समय पर सत्संग में बैठना आदि सेवा कर लिया करते थे। बाबा साहब की आज्ञा पालन में कुछ भी त्रुटि ना हो ऐसा ख्याल रखते थे। एक बार गोरखपुर में बाबा साहब ने कहा, मैं लिखता हूँ, तुम जग कर रहो। जब तक बाबा साहब लिखते रहे तब तक ये बैठे जगे रहे, सोए नहीं। एक बार बाबा देवी साहब मुरादाबाद से कश्मीर की ओर सत्संग करने जा रहे थे। संयोग से उसी अवसर पर पूज्य गुरुदेव अपने गुरु के दर्शनार्थ एवं सत्संग से लाभ लेने के ख्याल से मुरादाबाद पहुँचे।
सत्संग कार्यक्रम के संबंध में मालूम होने पर साथ में ले चलने के आग्रह करने पर इनको भी साथ में ले लिया गया। सेवा के रूप में बाजार से खाद्य सामग्री लाना, भोजन बनाकर साथ में चलने वाले सभी लोगों को भोजन कराने का भार इन्हें दिया गया। मुरादाबाद से सभी लोग चले। मुरादाबाद से चलकर पहले पड़ाव पर पहुंचकर बाजार से खाद्य सामान लाया गया, भोजन बनाया गया। सभी लोग भोजन विश्राम किए। इसके बाद आगे बढ़े। जब दूसरे पड़ाव पर पहुँचे और सब सामान रखा जाने लगा, तब बाबा साहब ने इनसे पूछा, जहाँ हम लोग भोजन किए थे वहाँ पर भोजन बनाने के लिए कोयला लाया गया था, क्या सब कोयला खर्च हो गया था? इन्होंने कहा, नहीं। बाबा साहब बोले, उसको क्या किया? इन्होंने उत्तर दिया, उसको तो वहीं छोड़ दिया। इतना सुनते ही बाबा साहब काफ़ी बिगड़े और बिगड़ते हुए बोले, कोयला क्यों छोड़ दिया? उसमें पैसे नहीं लगे थे? साधु बनने के लिए चले हो? आदि कहकर बहुत बिगड़े। पूज्य गुरुदेव कुछ नहीं बोले। भोजन सामग्री लाई गई, भोजन बनाया गया। सभी लोग भोजन विश्राम कर जब तीसरे पड़ाव पर गए तो वहाँ पर फूस घर में रहने की व्यवस्था की गई थी। जिस घर में बाबा साहब का निवास दिया गया था उसी में सब सामान रखा जाने लगा। पूज्य गुरुदेव ने दूसरे पड़ाव पर जो थोड़ा सा कोयला बच गया था उसको बांधकर साथ में ले लिया था। जब सामान रखा जाने लगा तो उस गमछी को घर की टाटी में लटकाकर रख दिए थे। बाबा साहब उस गमछी को देखकर बोले, लाला, गमछी में क्या बांधकर रखा है? पूज्य गुरुदेव बोले, हुजूर, जहाँ भोजन बनाए थे वहाँ पर थोड़ा सा कोयला बच गया था, उसी को बांधकर लेते आया हूँ। इतना सुनते ही बाबा साहब फिर काफ़ी बिगड़ गए और बिगड़ते हुए बोले, जब तुम्हारे अंदर इतना सा भी त्याग नहीं है, तुम साधु कैसे बनोगे? आदि कहकर बहुत बिगड़े। पूज्य गुरुदेव कठोर बातों को सहन करते हुए भी अपने गुरु की सेवा में लगे रहे। बाबा साहब की इनके प्रति आज्ञा हुई थी कि स्वावलंबी जीवन बिताओ। इस आज्ञा रूपी सेवा को इन्होंने अक्षुण्ण रूप से पालन किया। इसके लिए इन्होंने अपने खेत में बांस और केले लगाए, कुछ दिनों तक बच्चों को पढ़ाया और जीवन भर सत्संग रूपी सेवा करते रहे। इनकी गुरु सेवा सब किन्हीं के लिए अनुकरणीय है। गुरु सेवा के बल पर ही ये इतनी महानता को प्राप्त किए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह पुस्तक सेवा से मेवा लेखक गुरु सेवी स्वामी भगीरथ दास जी महाराज से पढ़ा गया है। आप सभी सत्संगी भाई बहनों से निवेदन है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और संतमत सत्संग के प्रचार प्रसार में अपना योगदान दें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।